बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इन्फोटीवी में खुश आमदीद। आज 3 नवंबर 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी लेडी डॉक्टर ने दौरान परवाज़ खातून मुसाफिर की कैसे मदद की। जद्दा से जज़ान जाने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज़ में सऊदी लेडी डॉक्टर की इत्तफाकी मौजूदगी मरीज़ों को फौरी तिब्बी इमदाद की फ्राहमी में मददगार साबित हुई। आजल न्यूज़ के मुताबिक सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट SV1780 के स्टाफ को उस वक्त एमरजेंसी का सामना करना पड़ा जब फ़्लाइट में सवार एक खातून की हालत गैर हो गई। जहाज़ के कप्तान ने मुसाफिरों से अपील की कि अगर कोई खातून डॉक्टर है तो वो इनकी मदद करें। इत्तफाक से सऊदी लेडी डॉक्टर बुशरा खालिद अल-काजी भी उसी फ़्लाइट में मौजूद थी। उन्होंने ऐलान सुना तो फौरी तौर पर अमले से रब्ता किया ताकि वो मरीज़ा को फौरी तिब्बी इमदाद दे सके। डॉक्टर बुशरा खालिद अल-काजी का कहना था जैसे ही उन्हें मरीज़ा के बारे में पता चला तो वो अपनी सीट छोड़कर फ्लाइट के अमले के पास गए जो उन्हें मरीज़ा के पास ले गए। मुसाफिर खातून का मुआयना करने पर पता चला कि वो सांस के मर्ज में मुब्तला हैं जिसकी वजह से उन्हें शदीद चक्कर आ रहे थे। खातून का तिब्बी मुआयना करने के बाद जहाज़ में मौजूद एमरजेंसी जो मेडिकल किट है उससे ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हुए मरीज़ा को ऑक्सीजन फ्राहम की गई जिससे उनकी हालत कदरे बेहतर होने पर उन्हें सुकून आवर गोलियां देकर सुला दिया गया। जहाज़ के कप्तान के जज़ान एयरपोर्ट से रब्ता करके हंगामी सूरत हाल के लिए रनवे पर एम्बुलेंस भी तलब कर ली थी। लैंडिंग के बाद मरीज़ा की हालत जांचने के लिए उन्हें एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया गया। अलजौफ रीजन में ज़ालाबारी इलाके से सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सऊदी अरब में अलजौफ रीजन में जो है हफ्ते को होने वाली बारिश और शदीद ज़ालाबारी से मुतअद्दिद इलाके बर्फ़ की तरह सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अलजौफ रीजन के शुमाली इलाके जिनमें सकाका दोमताल जंदन शामिल हैं हफ्ते की सुबह से बारिश और ज़ालाबारी की जद में रहे जिसकी वजह से न सिर्फ सर्दी में इजाफा हुआ बल्कि ज़ालाबारी से ऐसा लग रहा था कि ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई है। वाज़ेह है गुज़श्ता बुध से इलाके में वक्फे से बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। वादियों और नशेबी इलाके में नदी नाले पानी से भर गए हैं। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की जानब से जारी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अलजौफ रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा चंद दिन तक बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी रहेगा जबकि बाद इलाकों में जो है सैलाबी सूरत हाल भी हो सकती है। मौसमियात की जानब से इंतबाह में कहा गया कि इलाके में रहने वाले इन दिनों खुसूसी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और नशेबी इलाकों में एंटरटेनमेंट की गर्ज से कैंपिंग ना करें जबकि नदी नालों को अबूर करने की कोशिश भी मत करें। बहरा अहमर के जज़ायर में बड़ी तादाद में कछुओं का मस्कन। सऊदी अरब में बहरा अल अहमर के इलाके में बड़ी तादाद में समुद्री कछुओं के मस्कन जो है वो दरियाफ्त हुए हैं। यह मस्कन फोर सिस्टर्स अल अखवात अल अरबा नामी जज़ायर में दरियाफ्त हुए हैं जो सऊदी अरब की जानब से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों का एक अहम संग मील है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी इदारे शमस के CEO डॉक्टर खालिद अल सफ़हानी का कहना है कि सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए हर सतह पर रिसर्च का काम जारी है। जंगली और आबी हयात और हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामी अंदाज में काम किया जा रहा है। फोर सिस्टर्स आइलैंड में जजीरा मरमर, जजीरा दोहरब, जजीरा मलातू और जजीरा जदीर शामिल हैं जहाँ समुद्री कछुओं की अफजाइश के लिए मिसाली कुदरती माहौल मुयसर है। अब तक वहाँ 2500 से ज़ायद कछुओं के मस्कन दरियाफ्त हुए हैं। सऊदी अरब में कदीम गांव दरियाफ्त हो गया। लोग कई मंजिला इमारतों में रहा करते थे। अलुल्ला रॉयल कमीशन का कहना है कि सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाके में आसार कदीमा की तलाश के दौरान कांसी दौर का कदीम गाँव दरियाफ्त हुआ है। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक रियाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उन्होंने जो आसार कदीमा है उसकी अहमियत को उजागर किया। माहिरीन का कहना है कि शवाहिद से यह पता चलता है कि जजीरा अल अरब में ओहद रफ्ता में बड़ी तादाद में चरागाहों का रवाज रहा था जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इस गाँव को अल नताता कहा जाता था। उसकी तारीख के बारे में कहा जाता है कि 2000 से 2400 कबल अज़ मसीह या उससे भी कदीम था। सऊदी अरब टूरिज़्म अखराजात में आलमी सतह पर 15वें नंबर पर। सऊदी अरब जो है सियाहत के हवाले से आलमी सतह पर उन 50 मुल्कों में 15वें नंबर पर पहुँच गया है जो सियाहों की जानब से किए जाने वाले अखराजात में सबसे आगे हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी सियाहती इदारे के मुताबिक सियाहती अखराजात के हवाले से सऊदी अरब ने मिसाली तरक्की हासिल की है, जहाँ से यह आलमी सियाहत को भी फ़रोग़ मिला है। अखबार 24 के मुताबिक यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में जनवरी से लेकर जुलाई तक इंटरनेशनल टूरिस्ट की तादाद में 73% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि सियाहती आमदनी में भी 207% इजाफा हुआ, जो G20 ममालिक की सतह पर सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब में आलमी सतह पर सियाहत के फ़रोग़ को गैर मामूली तौर पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर सियाहों के लिए पुरकशिश पैकेजेस मुतारिफ कराए गए हैं, जिनकी वजह से गैर मुल्की टूरिस्ट यहाँ की जानिब राग़िब हुए हैं। कोरोना के बाद से इंटरनेशनल टूरिस्ट की तादाद में भी 96% इजाफा नोट किया गया। साल 2024 में जनवरी से जुलाई तक 790 मिलियन टूरिस्ट सऊदी अरब आए, जो कि साल 2023 के मुकाबले में 11% ज़्यादा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सियाहती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता सियाहत के हवाले से बेहतर रहा। रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले में गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद में 26% इजाफा देखा गया है। अलसवेदा पार्क में जारी रियाज सीज़न के अंदर पाकिस्तान नाइट्स जो हैं उन्होंने आने वालों को मुतासिर किया। पाकिस्तान डेज़ को अलसवेदा पार्क में मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ ने खूब पसीराई दी है, जो कि एक आलमी हम आहंगी के नारे के तहत वज़ारत इत्तलाआत की जानिब से जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की पार्टनरशिप से शुरू किया गया है। और जो है तकरीब के एक सऊदी मेहमान मोहम्मद अल असलम ने कहा कि ये परफॉर्मेंस शानदार और पुरलुत्फ़ है। मैंने यहाँ ऐसे रवायती रक़्स और मलबूसात देखे जिनके बारे में मैं पहले नहीं जानता था। दूसरी जानब एक पाकिस्तानी जो रहायशी है मारिया क्रिस्टाना ने अपने मुल्क की सकाफत की नुमाइंदगी करने पर फ़ख्र का इजहार किया है। सऊदी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने खाम और गैर पेस्टराइड ऊँटनी का दूध पीने के खिलाफ खबरदार किया है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कच्चे गैर पेस्टराइड ऊँटनी के दूध को पीने के खतरात से खबरदार करते हुए कहा कि पेस्टराइजेशन के अमल के बाद दूध इस्तेमाल के लिए महफूज हो जाता है, जो आंतों में इन्फेक्शन का बायस बनने वाले मैक्रो जो जंसम हैं उनको ख़त्म करने में मदद देता है। अथॉरिटी ने तस्दीक की कि ऊँट के कच्चे दूध में जानवरों के पैथोजीन्स और वायरस हो सकते हैं, जो मुनासिब जो है इलाज के बगैर खाए जाने पर सार्फिन की सेहत के लिए ख़तरा बन सकते हैं। फौरी मुनाफा आपको धोखा देने का तरीका है। फाइनेंशियल मार्केट गैर लाइसेंस याफ्ता फॉरेक्स के खिलाफ खबरदार करती है। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने गैर लाइसेंस याफ्ता फॉरेक्स इदारों के खिलाफ सबको खबरदार किया है कि ये मुनाफा फौरी जो आपको देने की ख्वाहिश है, यह आपको धोखा देने का तरीका है। अथॉरिटी ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के जरिए वजाहत की कि फौरी मुनाफा कमाने की ख्वाहिश एक ऐसा इनपुट है जिस पर गैर लाइसेंस याफ्ता फॉरेक्स इदारे डिपेंड करते हैं उसके अपने मुतासरीन को धोखा देने और उनकी रकम पर कब्जा करने के लिए। ये काबिल जिक्र है कि कैपिटल मार्केट अथॉरिटी सऊदी मालियाती मार्केट को रेगुलेट करने और तरक्की देने और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक एक इदारा है। सऊदी अरब पेरिस में इंटरनेशनल चॉकलेट नुमाइश का मेहमान ख़ुसूसी। फ्रांस के दारकूमत पेरिस में मुनक़्क़द होने वाली इंटरनेशनल चॉकलेट एग्जीबिशन में सऊदी कुलिनरी आर्ट्स अथॉरिटी शिरकत कर रही है और इस साल सऊदी अरब मेहमान ख़ुसूसी होगा। इस शिरकत के ज़रिए सऊदी कुलिनरी आर्ट्स अथॉरिटी का मकसद सऊदी खानों के फ़न पर रोशनी डालना और दुनिया को सऊदी चॉकलेट के मुख्तलिफ जायकों से मुतारिफ़ करवाना है, जिसमें खजूर, इलायची, तुलसी, ताइफी गुलाब और दीगर खाबों के जायके हैं। चॉकलेट, खजूर और सऊदी अरब की कॉफ़ी दुनिया में अपनी मसनूआत की नुमाइश में 10 सऊदी प्रोड्यूसर्स ने शिरकत की। इस नुमाइश में ऊँट के साल की याद दिलाने के लिए सऊदी अरब की कॉफ़ी को भी दिखाया गया है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने इस बात की तस्दीक की है कि तमाम सर्विसेज मुनासिब वक्त पर जो है फ़राहम की जाती हैं ताकि जो अल्लाह के मेहमान हैं वो आसानी से अपना उम्रा अदा कर सकें। वज़ारत ने अपने एक इन्फोग्राफिक के ज़रिए जो है वजाहत की है कि तमाम सर्विसेज जो है मिकात में फ़राहम की जाती हैं, जिसमें बाथरूम्स हैं एहराम बांधने के लिए, और इसके अलावा उनका कहना था कि नमाज के लिए एक कुशादा मस्जिद दस्तयाब है। आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है और इसके अलावा ख़वातीन उम्रा ज़ायरीन के लिए भी खुसूसी और अच्छी तरह से सहूलियात मौजूद हैं, जिसमें नमाज हॉल भी मौजूद हैं। सऊदी अरब में हफ्ते को सोने के रेट क्या रहे हैं। सऊदी अरब में गोल्ड मार्केट में हफ्ता 2 नवंबर को कारोबार के आगाज़ पर जो सोने के रेट हैं उसमें कमी का रुझान रहा है। आलमी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत $2,735 फी औंस रिकॉर्ड की गई। आज वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 288 रियाल 69 हलाला रही है और इसके अलावा 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 329 रियाल 94 हलाला रही और 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 302 रियाल और 44 हलाला रहा है और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 247 रियाल और 45 हलाला रही है।
ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।